दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने जो बीजेपी के हेड ऑफिस है, यहाँ पर आज सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 7 बजे शाम को शुरू होगी और देर रात तक इसके चलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले आज दिन भर जेपी नड्डा के घर पर जो है वो आसाम और पश्चिम बंगाल और जो 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के जितने भी प्रमुख नेता हैं, प्रभारी हैं, वो सारे आज जेपी नड्डा के घर पर उनकी एक मैराथन बैठक चल रही है। और उस बैठक के ख़त्म होने के बाद में सीईसी की बैठक में ये सारे लोग हिस्सा लेंगे। और जो सीईसी की बैठक है उसके बाद में उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। चूँकि अभी इन 5 राज्यों में तकरीबन 824 जो उम्मीदवार हैं विधानसभा के, उनके नामों की घोषणा नहीं हुई है। और ख़ास तौर पर सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर लगी हुई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर 291 जो सीटें हैं उस पर तृणमूल कांग्रेस ने एकमुश्त अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और लगातार जो देरी हो रही है उम्मीदवारों के नामों को लेकर बीजेपी के अंदर, उस पर लगातार टीएमसी जो है तंज कस रही है कि चूँकि टीएमसी से तमाम सारे जो लीडर हैं वो बीजेपी में आए हुए हैं, तो इसके चलते टिकट के बंटवारे में देर लग रही है। वो चाहे बीजेपी में आए हुए शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय या शोभन देव की बात करें, ये सारे जो प्रमुख चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी से आए हुए हैं। तो इसी के चलते जानकार कह रहे हैं कि ये टीएमसी बनाम टीएमसी की लड़ाई होती जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी का अपना एक काडर है उसके जो नेता हैं वो बहुत कम तादाद में हैं और ज़्यादातर वो लोग हैं जो टीएमसी से आए हुए हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर जो ये उम्मीदवारों के नामों पर जो माथापच्ची चल रही है, इसमें जब टिकट की घोषणा होगी तब उसके बाद देखना होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो सियासी हालात हैं वो बीजेपी के कितने पक्ष में रहते हैं। क्योंकि जो लोग टीएमसी से बीजेपी में आए हुए हैं वो टिकट चाहते हैं, और बीजेपी के जो अंदर के जो कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं बीजेपी में, वो भी टिकट चाहते हैं। तो ऐसे में गतिरोध जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो खुद ये बोल चुके हैं कि तमाम सारे टीएमसी से ऐसे जो नेता आए हुए हैं उनकी छवि जो है वो बीजेपी के मनमाफिक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि एक जब राजनीतिक गतिविधि चलती है, जब चुनाव होता है, तो किसी को बीजेपी के आने से नहीं रोक सकते हैं। तो इसी के चलते अब देखना होगा कि आखिर जो बीजेपी है उसकी क्या रणनीति रहती है जब उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी उसके बाद में। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के उम्मीदवार के नाम पर अभी जो है वो लगातार मैराथन बैठक चल रही है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज देर रात या कल सुबह तक इन नामों की घोषणा कर दे। और ख़ास तौर पर जो प्राथमिकता रहेगी वो द्वितीय और तृतीय चरण जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं उनके उम्मीदवारों की जरूर नामों की घोषणा कर दी जाए। ऐसा चूँकि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी आला कमान के ऊपर में एक दबाव है कि अगर उनके नामों की घोषणा हो जाती है तो फिर वो चुनाव मैदान में और चुनाव प्रचार में मुस्तैदी के साथ में डटेंगे। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी बनाम टीएमसी का जो पश्चिम बंगाल में एक सीधा जो मुकाबला हो रहा है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं। क्योंकि 2014 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को केवल 10% वोट मिले थे, जबकि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को तकरीबन 40% वोट मिले हैं। तो इसी के चलते जो बीजेपी का उत्साह बहुत ज़्यादा है और बीजेपी को लगता है कि वो इस चुनाव में टीएमसी को कड़ी टक्कर देगी। लेकिन फिलहाल ममता दीदी को भी लोग कमज़ोर नहीं समझ रहे हैं, और अब देखना होगा कि आखिर चुनाव नतीजे किस के पक्ष में रहते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर बीजेपी के अंदर मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली से मुरसलीन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।